हम्म, नमस्कार दोस्तों। मैं यश चौरसिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि इस समय जो 5512 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट की, उसके संदर्भ में मैंने एक दो वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हमने टाइपिंग के बारे में आपको बताया कि कैसे करनी है, और साथ ही साथ कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में भी मैंने बताया है। अभी करंट अफेयर के कुछ बच्चे कह रहे हैं सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए मैं एक फिर से नया वीडियो अपलोड करूँगा। अभी जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी दे रखी है उसको आप अच्छे से फॉलो करिए और निसंदेह आपका चयन होगा। आज लगभग 15 से 20 दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थोड़ी सी चुनाव में ड्यूटी लगने की वजह से थोड़ी व्यस्तता भी थी और कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। व्यक्तिगत कारण ये थे कि जब मैंने टॉप 5 डिपार्टमेंट वाला वीडियो जो अपलोड किया था जिसमें हमने आप लोगों से बताया था कि कौन से डिपार्टमेंट बेहतर होंगे आपके लिए। क्योंकि देखिए, जब आप इतनी मेहनत करके नौकरी पाते हैं, नौकरी पाने का प्रक्रिया भी काफ़ी कठिन होती है, समय लग जाता है, टाइपिंग देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर डीबी होती है, तो बहुत सारी समस्याओं से आप लोगों को जूझना पड़ता है। अभी बहुत सारे हमारे भाइयों ने मैसेज भी किया और टेलीग्राम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली पर्सनली बात करते हैं कि सर यही नौकरी है, इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूँगा, मेरी स्थिति ऐसी है, उम्र निकली चली जा रही है। तो ये सारी सिचुएशन थी और ये सारी सिचुएशन सभी के साथ होती हैं, सबको फेस करना होता है, हमें भी फेस करना पड़ा था। तो जब मैंने उस वीडियो को अपलोड किया टॉप 5 डिपार्टमेंट, तो एक कमेंट रात में 12 बजे किसी ने किया था, मैंने उसको देखा, उसके बाद थोड़ा-सा मैं डर गया। डरने का मतलब ये है कि मैं खुद ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ। शासकीय सेवा नियमावली 1992 का जो अनुबंध है, जो शासकीय अनुबंध है, उससे हम भी बंधे हुए हैं। तो मैंने कुछ बहुत उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं बोला था कि वो आपत्तिजनक हो, परंतु फिर भी एक कमेंट आया कि आप ऐसे सारे डिपार्टमेंट की बात किए हैं जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ पर होता है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरीके का जो कमेंट आया तो मुझे लगा कि शायद गलतीवश मेरे माध्यम से कुछ ऐसे शब्द मैंने बोल ही दिए हों जिससे आप लोग आहत हों, या और दूसरी बात सबसे बड़ी डर कि मान लीजिए आज आपने केवल कमेंट किया, कल को ज़्यादा आहत हो गए आप और हमारे खिलाफ कुछ कर दिए, तो यही हमारे जीवन का आधार है। नौकरी ही आप लोगों को पता है कि कितनी मेहनत से मिलती है, तो समस्याएँ आ सकती थी। इसलिए मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। हालाँकि आप लोगों का प्यार मिला, लगभग 3 दिन में ही 10,000 के करीब सब्सक्राइबर 10,000 करीब व्यू आ गए थे उस पर। तो थोड़ा मुझे नुकसान सहना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को देख कर के मैंने उसको क्या किया, प्राइवेट कर दिया। आज मैं उन्हीं सारे डिपार्टमेंट की चर्चा करूँगा। आज ये थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अलग-अलग स्तरों से मैंने उसको विभाजित किया है। उस सारे डिपार्टमेंट के बारे में मैंने एक साथ यहाँ पर चर्चा कर रखी है। तो वहीं से हम फिर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने जो आरोप लगाया था थोड़ा-सा मेरे ऊपर कि मैं केवल ऐसे ही विभागों के बारे में आपको बताया हूँ। तो देखिए, बात ये है कि जब आप चयनित होकर के आते हैं तो आपकी कुछ इच्छाएँ होती हैं। आप प्रतिष्ठा चाहते हैं। ऐसी स्थिति ना बने कि आपको सफाई देना पड़े कि हाँ, मैं सरकारी नौकरी करते हो, किस डिपार्टमेंट में? तो आपको सफाई देना पड़े क्योंकि लोग उस डिपार्टमेंट के बारे में ना जानते हों। या आप कोई व्यक्तिगत आपका व्यक्ति आता है कि इस आपसे कोई सलाह माँगता है, आप उसकी मदद ही ना कर सको। तो कुल मिला के हम ऐसे विभाग की बात करते हैं जो थोड़ा-सा प्रतिष्ठित हो, आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग हो, आपको कुछ सीखने को मिले, आगे बढ़ने को मिले और लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों को बता सकें, तो ऐसे विभाग हर व्यक्ति चाहता है, जिससे उसे कुछ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ें सीख सके, कुछ लाभ उसे प्राप्त हो सकें, तो हर व्यक्ति वही चाहता है। लेकिन फ़िलहाल बात रही अगर भ्रष्टाचार की, तो मैं आपको बता दूँ कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी विभाग हैं, कहीं पर किसी भी स्तर से, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे नियम और कानून आ गए हैं। ऑनलाइन त्वरित कार्रवाइयाँ, आईटीजीआरएस सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो कोई चाह करके भी गलत नहीं कर सकता है। हाँ, यदि कुछ विशेष लाभ व्यक्ति को मिलता भी है, तो वो है उसका नॉलेज, उसका ज्ञान। आप किसी भी विभाग में जाइएगा, हर विभाग में आपको यही देखने को मिलेगा कि हर विभाग में 1 या 2 व्यक्ति वहाँ के श्रेष्ठ या मानिंद व्यक्ति होते हैं,
जिनको सारे विभाग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी समस्या किसी से की होती है विभाग से, तो लोग उसके पास आते हैं, तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, वो मेहनत करता है, उसके बारे में जानकारी होती है, तो निस्संदेह उसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होता है। तो सारे डिपार्टमेंट हमारे हिसाब से अच्छे हैं और आप चाह कर के भी कुछ गलत नहीं कर पाएँगे, और कुछ जो आपको लाभ मिलेगा वो आपके ज्ञान, आपकी मेहनत के आधार पर ही मिलेगा। तो फ़िलहाल मैं उस जो वीडियो मैंने प्राइवेट किया है, सबसे पहले उसमें मैं थोड़ी-सी शार्ट बारे में आपको बता दूँगा, थोड़ा-सा उसके बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छे विभाग कौन-से हैं। यदि आपको चयनित होते हैं, चयनित होने के पश्चात आप किन विभागों को प्रथम वरीयता पर रखें, ताकि आगे जा कर के आपको जो कुछ लाभ हैं वो आपको मिल सकें। जो प्रतिष्ठा है वो आपको मिल सके और सफाई ना देनी पड़े कि हम इस विभाग में काम करते हैं। तो उसमें से यहाँ पर मैंने 7 डिपार्टमेंट को कैटेगराइज़ किया है, जिसमें मेरी ये पर्सनल इच्छा है, और आप अगर हमारी बात को मानेंगे तो जब नौकरी में होंगे और इस विभाग में जॉइन करेंगे तो आपको हमारी एक बार ज़रूर याद आएगी और इस वीडियो को फिर से देखेंगे, अगर इस डिपार्टमेंट में आप आते हैं, अगर इस डिपार्टमेंट को आप पहली वरीयता देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप सबसे पहले स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग है, पहली वरीयता आप इसको दीजिएगा। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग में जो भी शादी विवाह होते हैं उनका पंजीकरण होता है, और जो भी ज़मीनें होती हैं, ख़रीदारी उनकी होती है, उनकी बिक्री होती है, ये सारी चीज़ों का काम जो है स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में होता है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे रियल एस्टेट का बिजनेस है, और ज़मीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लोगों के लिए हो गई है, तो बहुत व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पर, तो एक महत्वपूर्ण विभाग के रूप में उभरा है। तो आप इस विभाग में यदि आप जॉइन करेंगे तो निसंदेह आपको बहुत सारे लाभ अवश्य प्राप्त होंगे, बहुत चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग आप पहली वरीयता पर रखें। दूसरा विभाग है परिवहन विभाग। ये जितने भी विभाग मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे विभाग की खास बात ये है कि जिस दिन से आप जॉइन करेंगे, उसी दिन से आपको कुछ न कुछ काम मिल जाएगा, उसी दिन से आप पावर में आ जाएंगे। और अतिरिक्त जो विभाग हैं उसमें थोड़ा-सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा काम तो होंगे नहीं, इसलिए आपको थोड़ा-सा आपको क्योंकि फ़ील आनी चाहिए, जब आप नौकरी में हों तो नौकरी में आने के बाद आपको एक फ़ील आनी चाहिए कि मेरे पास कुछ पावर है, मैं कुछ काम कर सकता हूँ, लोग आपसे पूछेंगे तो मैं कुछ जवाब उनको दे सकता हूँ। तो ये ऐसे विभाग हैं जहाँ आपको पहले दिन से ही सीखने को मिलेगा, पहले दिन से ही आपको काम करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे पे परिवहन विभाग, जिसे हम आरटीओ डिपार्टमेंट बोलते हैं, सभी लोग इससे अवेयर हैं कि ये विभाग कैसा है। तो दूसरे पे आप आरटीओ विभाग रखिएगा, और आरटीओ विभाग में भी देखिएगा एक 33 पद वाला डिपार्टमेंट है जो क्षेत्रीय स्तर का है, और एक मुख्यालय स्तर का या मंडलीय स्तर का है 12 पद। तो आप इसमें भी पहली वरीयता जो 33 पद वाला है क्षेत्रीय स्तर का, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो होते हैं वहाँ पर आप उसको पहली वरीयता पर रखिएगा, दूसरी वरीयता पर इसको रखिएगा। तो परिवहन विभाग एक अच्छा विभाग है। तीसरा है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग गजब का विभाग है। आपको पता होगा कि जो डीएम ऑफिस के बाबू होते हैं, एसडीएम ऑफिस के बाबू होते हैं, तहसीलदार के ऑफिस के बाबू होते हैं, पेशकार होते हैं डीएम, एसडीएम, तहसीलदार के, ये सारे बाबू इसी राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। और आपको पता है कि ये बहुत बड़ा प्रशासनिक पद होता है, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार। तो आपको इनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा। बहुत कार्य का यहाँ पर दबाव है, निसंदेह जितने विभाग हैं यहाँ कार्य का दबाव है, लेकिन जहाँ कार्य का दबाव होता है वहीं सीखने को मिलता है, और जहाँ आप सीखते हो वहीं आपको चीज़ें जो हैं लाभ की स्थिति में आप वहीं पर आते हो। तो राजस्व विभाग में भी आप देखेंगे कि 1150 पद वाला एक है, और एक मंडल स्तर का 56 पद है। तो आप पहली वरीयता दीजिएगा 1150 जो पद हैं, ताकि आप अपने घर के पास भी रहेंगे और यहाँ पर जो है डायरेक्ट आप लोगों से जुड़ करके लोगों का काम करेंगे, और आप यहाँ पर अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे। राजस्व विभाग तीसरे पर रखिएगा। चौथा मैंने आपके लिए जो विचार किया है, यह है माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रयागराज। प्रयागराज में ही आपको नौकरी करना है। कुछ क्षेत्रीय ऑफिस भी हैं एमएसपी के, वहाँ पर भी आपकी तैनाती हो सकती है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग जो होता है, आप इससे बिल्कुल परिचित होंगे, क्योंकि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होती है उससे संबंधित जितने भी काम होते हैं, नौकरी मिलने के बाद आप की जो वेरिफिकेशन होती है, तब भी आपको बार बार भटकना पड़ता है, एमएसपी ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ के बाबू से मिलना पड़ता है।
आपको अपना काम करवाना पड़ता है, तो काफ़ी परेशान थोड़ा सा आपको होना पड़ता है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग भी एक बड़ा ही शानदार विभाग है, तो आप इसको चौथी वरीयता पर रखिएगा और आप अच्छी स्थिति में आप आगे चल कर के जब ज्वाइन करेंगे, तो आप खुद ही ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, बेहतर विभाग है। इसके बाद है पंचायती राज विभाग, गजब का ये भी विभाग है। पंचायतों के विकास से संबंधित जितने भी काम कराए जाते हैं प्रधानों के द्वारा या बीडीसी के माध्यम से जो भी आता है, तो जितने भी काम होते हैं वो पंचायती राज विभाग का बाबू ही देखता है और प्रमोशन भी ठीक-ठाक स्थिति में यहाँ होता है। और हमारे ही एक मित्र के पिताजी हैं पंचायती राज विभाग में, तो काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, तो उनसे मैंने जितने भी विभागों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, किसी न किसी से बात करके और उस विभाग के बारे में जानकारी लेकर के ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पंचायती राज विभाग भी एक बेहतर विभाग है, 18 पद हैं इसमें। हाँ, हालाँकि पद जिसमें कम है उसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना थोड़ी-सी कम है, इसलिए पंचायती राज विभाग 18 पद है, तो अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हो तो थोड़ा-सा आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद है शिक्षा विभाग, 875 पद हैं शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग भी एक बेहतरीन विभाग है, क्योंकि जितने भी अध्यापक होते हैं, अध्यापकों के जो भी वहाँ के सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, ये सारे जो व्यक्ति होते हैं, जो भी कागज़ी कार्रवाई इनकी होती है, छुट्टी से संबंधित, सीएल से संबंधित या उनसे जो क्लेम, मेडिकल क्लेम वगैरह जो लेना होता है, तो ये सारा काम, लीव वगैरह लेना होता है, तो सारा काम शिक्षा विभाग ही देखता है। तो एक बेहतरीन विभाग है, काफ़ी प्रतिष्ठा में आप रहेंगे, जितने भी अध्यापक गण होंगे आपके संपर्क में होंगे और हमेशा उनका काम लगा रहेगा, आपसे लगातार वो संपर्क में रहेंगे, तो एक बेहतरीन विभाग है शिक्षा विभाग। इसके बाद 7वें नंबर पे हमने रखा है निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार। जैसे आप लोग देखते होंगे जो आंगनबाड़ी होती हैं, उन आंगनबाड़ी में सुपरवाइज़र होते हैं, जैसे मुख्य सहायिका की वैकेंसी आई हुई थी, तो ये सब जितने भी मुख्य सहायिका लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, इन सब का काम इस विभाग में पड़ता है। यहाँ सीडीपीओ बैठता है, सीडीपीओ अधिकारी यहाँ पर बैठता है और उसी के बाबू ये होते हैं। चूँकि बड़ी संख्या में काम इसमें, बड़ा विभाग है, बड़ी संख्या में लोग इसमें काम करते हैं, तो डायरेक्ट ये लोग भी काफ़ी जैसे हमारे साथ 2-3 मैडम जाती हैं जो इस डिपार्टमेंट से हैं जॉब करने के लिए, तो उनसे हमेशा बातें होती रहती हैं, तो हमेशा कहते हैं कि हमें हमारे बाबू ने परेशान करके रखा है ना? तो उनसे काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली, समझने को मिली, तो मुझे लगा कि ये भी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। 739 पद है, घर के पास आपको नौकरी भी करने को मिल सकती है और एक बेहतरीन विभाग भी है ये, तो आप इसको वरीयता पर रखिएगा। निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार। तो ये 7 विभाग आप टॉप प्रायोरिटी पर इसको रखिएगा, पहली वरीयता में आप इसको रखिएगा और आशा है कि आप इन्हीं विभागों में आएँ और आपकी जो प्रतिष्ठा है अच्छी रहे, ताकि अब बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलेंगे, बाकी आप समझदार हैं, तो ये बेहतरीन विभाग हैं। इसके बाद जो दूसरा मैंने बिंदु आप लोगों के लिए जो सोचा है, ऐसे हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हमारे भाई होंगे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, खास करके सिविल से डिप्लोमा करने वाले जितने भी भाई हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो आपके लिए मैंने 4 विभाग यहाँ पर निकाले हैं। अच्छा, ये क्या हो, जैसे मैं स्वयं पीडब्ल्यूडी विभाग में हूँ, तो यदि मैं डिप्लोमा किया होता सिविल से, तो कनिष्ठ सहायक के बाद जो प्रमोशन वरिष्ठ सहायक पर होता है, तो मेरा वरिष्ठ सहायक के स्थान पर मैं डायरेक्ट जेई बन सकता था, क्योंकि 5% पद जो हैं ये आरक्षित रहते हैं। इसमें सिंचाई विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है और इसमें ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डिपार्टमेंट है और भूगर्भ जल विभाग है। तो ये 4 विभाग हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप इस विभाग में आएंगे, तो अगर आप आगे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, आप तकनीकी ज्ञान रखते हैं, तो थोड़ा-सा आपको लगेगा कि हमारे स्तर के विभाग भी हैं, तो आप इनका चयन अवश्य करिए। जिसमें सबसे पहले है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। इसमें भी देखिएगा 3 कैटेगरी है, 1034 पद वाला है। अगर आपको घर के पास नौकरी करनी है तो इसको वरीयता पर रखिएगा, 1034। मंडल स्तर के 98 डिपार्टमेंट है और प्रमुख अभियंता के यहाँ के 22 डिपार्टमेंट है। तो मेरी सलाह ये रहेगी 1034 वाला रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन काफ़ी अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी में ही पहले डिविजनल ऑफिस होते हैं, फिर सर्किल ऑफिस होते हैं, फिर रीजनल ऑफिस होते हैं, फिर हेडक्वार्टर होता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा डिपार्टमेंट हर मामले में
और सबसे अच्छा प्रमोशन जो है डिवीज़न है। सब जितने भी छोटे ऑफिस हैं वहाँ पर सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो मेरा मानना है कि जो 1034 पद है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, इसको पहली वरीयता दीजिएगा अगर आप डिप्लोमा होल्डर वाले हैं। दूसरे पर आप ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को रखिए, इसमें भी क्षेत्रीय स्तर के 92 विभाग हैं, इसको आप पहली वरीयता पर रखिएगा। मुख्यालय के 5 हैं, दूसरी वरीयता पर रखिएगा। तो ये जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है, ये जैसे मैंने विभाग में पता किया कि भाई निर्माण कार्य से संबंधित हमारे पीडब्ल्यूडी भी है, सिंचाई विभाग भी है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है, सेतु निगम है, जल निगम है, सब निर्माण विभाग से संबंधित हैं। तो इसमें जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग गांव में जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, खड़ंजे का काम होता है या 500 मीटर से कम की सड़कें बननी होती हैं, तो ये जो जैसे सांसद और विधायक निधि तो पीडब्ल्यूडी ही बनाता है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। तो जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के व्यक्ति ही करते हैं। तो इस विभाग में यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं और आप भविष्य में जेई बनना चाहते हैं तो बेहतर डिपार्टमेंट है, और उस स्तर से भी ये काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आप वरीयता पर रखिएगा। इसके बाद जो तीसरा हमने रखा है यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 19 पद हैं और सहायक स्तर 3 का है। तो इसमें समस्याएं हैं। अब इसके बारे में एक नया मैं वीडियो बनाऊंगा। 1900 पे ग्रेड वाले जितने भी डिपार्टमेंट, उसके बारे में एक नया वीडियो में बनाने जा रहा हूं। चूँकि एक ही यहाँ पर समस्या होगी, क्योंकि यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दो बातें यहाँ आप लोगों को काफ़ी परेशान करेगी। एक तो यहाँ कॉर्पोरेशन जुड़ गया, दूसरा यहाँ लिमिटेड जुड़ गया। तो इस विभाग में यदि आप नौकरी करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप सरकारी नौकर हैं। हालांकि यदि आप टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो ये सरकार का उपक्रम है, यानी पीएसयू टाइप का जैसे होता है ओएनजीसी, एचएल, बीएचएल, उसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश का एक जो है पीएसयू है। ठीक है, तो यहाँ पीएसयू यानी कि कॉर्पोरेशन लिमिटेड होने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि फ़ायदे ज़्यादा हैं, परंतु यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही यहाँ पर हमको दिख रही कि 1900 पे ग्रेड की जॉब है, और 1900 पे ग्रेड की जो बेसिक पे होता है 19,900, 2000 का 21,700, तो लगभग 4-5 हज़ार सैलरी में डिफरेंस भी आ जाता है। और प्लस आप पूर्णतः सरकारी नहीं होते हैं। तो इसके बारे में इसका क्या मामला है, हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो इसके बारे में बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, जिसमें हम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में आपको समझाएंगे। हमारे कई सारे दोस्त यहाँ पर जॉब करते हैं। हालांकि ये भी विभाग जैसे बिजली विभाग है और बस अड्डा, बस वाला विभाग है, ये सब कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही हैं सारे। तो इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप इसका चयन करिएगा, और विशेष जानकारी हम आप नेक्स्ट वीडियो में देंगे। प्रयास करिएगा कि आप लास्ट में ही रखिएगा, क्योंकि 1900 पे ग्रेड का है। क्यों है हम बाद में डिस्कस करेंगे। भूगर्भ जल विभाग है, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 4 विभाग आपके पास हैं, सिंचाई एवं जल संसाधन, ग्रामीण अभियंत्रण, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भूगर्भ जल विभाग। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बड़ा अच्छा विभाग है, ये भी काम बहुत करता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं, क्या कहते हैं, सरकारी बिल्डिंगें जो बनती हैं, चाहे अस्पताल हो या सरकार की कोई भी भवन इमारत बननी होती है, तो यही बनाता है लगभग। तो एक अच्छा डिपार्टमेंट है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आराम वाले विभाग, और अगर आपको पढ़ करके आगे बढ़ना है, अगर आप वर्कलोड कम चाहते हैं और पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो बचे हुए जो विभाग हैं जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ वही सारे विभाग हैं। हालांकि एक बार यहाँ मैं फिर से आपको अवेयर करूँगा कि जैसे आप कहते हो कि आगे पढ़ना है तो वर्कलोड, तो देखिए वर्क प्रेशर हर विभाग में हो सकता है, जिसमें आप पहले से मन बना लें कि नहीं यहाँ पर काम कम होगा, और इस स्थिति में होके जाएं, और हो सकता है वहाँ बर्डन हो, काम हो, तो ये पॉसिबल है ऐसा भी हो जाए। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जो मैंने आपको टॉप प्रायोरिटी वाले डिपार्टमेंट है उसका चयन ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ भी आप रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है वहाँ पर हर विभाग में 1-2 लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं सारा काम हम ही कर डालें, कुछ उनको लाभ चाहिए होते हैं, तो चाहते हैं वही कर लें, तो आपको फ्री छोड़ भी देंगे कि आप पढ़िए लिखिए, जो मन में आए करिए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आप उस स्तर से मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, विभाग में जाने के बाद पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप पढ़ने के स्तर से सोच के ही आते हैं तो ये सारे डिपार्टमेंट चयन करिएगा। लेकिन मान लीजिए सोच करके आदमी बहुत कुछ आता है, नौकरी में आने के बाद हम भी बहुत कुछ सोचे थे, तो नौकरी में आने के बाद स्थितियाँ उस तरीके से नहीं रह जाती हैं, तो परिवर्तन हो जाता है दिमाग थोड़ा सा। तो आप ऐसा काम करिए कि आप ये अच्छे वाले डिपार्टमेंट ये वरीयता में रखिए,
तो आप कुछ भी कर सकते हैं आगे। मान लीजिए आपका पढ़ने का ना मन भी किया तो आप संतुष्ट रहेंगे अपने विभाग से। तो मेरी सलाह यही रहेगी। बाकी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जो मैंने स्टडी किया है तो इस डिपार्टमेंट में आप पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि काम कम रहेगा। तो पढ़ने वाले विभाग के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें पहले मैं क्रम से ही बता दे रहा हूँ, लगभग सारे एक ही जैसे हैं। तो निर्वाचन विभाग है एक, बिल्कुल काम यहाँ पर बहुत खास नहीं होता है। चुनाव निर्वाचन नामावली वगैरह आती है, इन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा सा पुनर्निरीक्षण करना होता है। तो निर्वाचन विभाग के 90 पद हैं। होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की प्रबल संभावना इसमें भी बनी रहती है। तो निर्वाचन विभाग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके बारे में पूरी तरीके से अवेयर हैं, बहुत विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। वन एवं वन्यजीव विभाग, जिला परियोजना अधिकारी हमारे मित्र हैं, साथ ही जाते हैं, 1-2 मित्र और हैं, साथ ही जाते हैं ड्यूटी करने, इसी विभाग से संबंधित हैं। तो भी बताते हैं कि विभाग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठीक ठाक डिपार्टमेंट है। हर प्रकार की सुख सुविधाएँ यहाँ भी हैं और काम भी बहुत खास नहीं है। तो वन एवं वन्यजीव विभाग आपके लिए नया भी नहीं है, अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फैसिलिटी सारी अवेलेबल होंगी। भूमि अध्यापित निदेशालय, राजस्व परिषद 39 पद। भूमि अध्यापित निदेशालय में क्या होता है, जैसे जब सरकार कोई अपना प्रोजेक्ट लेकर के आती है, सड़क बनाना होता है, नहर बनवाना होता है, या कुछ भी उसको करवाना होता है, तो वो क्या करता है, ज़मीनों का अधिग्रहण करता है। तो ज़मीनों का अधिग्रहण यानी कि मुआवजा देना होता है, लोगों से ज़मीनें सरकार को खरीदनी होती हैं, ताकि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लागू किया जा सके। तो एक विभाग बनाया गया भूमि अध्यापित निदेशालय, तो ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित डिपार्टमेंट है, ये उसी का काम देखता है। अच्छा विभाग है, लेकिन जो मैंने टॉप प्रायोरिटी वाले वो सदाबहार डिपार्टमेंट है, और ये भूले बिसरे गीत टाइप के डिपार्टमेंट हैं। तो अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। विधिक सेवा प्राधिकरण में ये होता है कि अगर आप LLB होल्डर हैं तो आपकी ये क्षेत्र से संबंधित डिपार्टमेंट है। तो यहाँ भी आपको काफ़ी कुछ कानूनी दांव-पेच सीखने को मिलता है, और आम जनमानस तक कानून व्यवस्था किस तरीके से पहुँचाई जाए, या अन्य बहुत सारी योजनाएं सरकार के माध्यम से चलाई जाती हैं कि जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था कहने का मतलब जो विधिक कार्यवाही होती है, वो सारा काम यहीं पर होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में। कि सरकारी वकील वगैरह, बार काउंसिल से संबंधित, वकीलों से संबंधित बहुत सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। तो यदि आप LLB होल्डर हैं तो एक अच्छा डिपार्टमेंट के तौर पर ये भी है आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ में आपको यहाँ पर तैनाती मिलने की प्रबल संभावना होगी। तो अच्छा डिपार्टमेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप न्याय से और कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों के शौकीन हैं तो। इसके बाद है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। राज्य उपभोक्ता विवाद मतलब कि जो ऐसे विवाद जो मकान मालिक किराएदार से संबंधित होते हैं, या दुकानदारों से और ग्राहकों से संबंधित होते हैं, तो इन सारे विवादों का निपटारा जो है, और या कुछ अवेयरनेस सरकार को फैलाना होता है। जागो ग्राहक जागो करके बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, बहुत सारे विज्ञापनों के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक करने का काम किया जाता है। तो ये राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उसके लिए काम करता है। तो इस तरीके का यदि कोई विवाद होता है तो उसके लिए आयोग बनाया गया है। अच्छा डिपार्टमेंट ये भी है। तो ये बेसिक सी जानकारी आपके लिए रही। पर्यटन विभाग में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका रखरखाव के लिए बजट आता है, और वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ पर कर्मचारियों की कैसी व्यवस्था होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में कार्य जो है पर्यटन विभाग में कराया जाता है। 14 पद हैं, अच्छा डिपार्टमेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर यहाँ पर आपके लिए नहीं है। इसके बाद है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। हमारे जो भी विकलांग भाई हैं, दिव्यांग भाई हैं, उन दिव्यांग भाइयों के लिए उनके उन्नतीकरण के लिए विभाग बनाया गया है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। उनके लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें कुछ उपकरण बांटे जाते हैं, या उनके लिए कुछ लोन सरकार के भारत सरकार राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अच्छा विभाग है। विभाग में रह कर के आप अपने दिव्यांगजन भाइयों का भला कर सकते हैं और सुकून आपको मिलेगा। तो अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके बाद है सहकारिता विभाग।
सहकारिता विभाग अभी नया विभाग बना है, आपको पता है कि सहकारिता मंत्री भी शायद अमित शाह जी थे। तो ये अच्छा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर जो सहकारी हैं, जैसे दूध डेयरी से संबंधित विभाग हैं, कुटीर उद्योगों से संबंधित विभाग हैं, तो यहाँ पर लोन वगैरह से संबंधित जो छोटे-छोटे ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वो सारे काम यहाँ पर कराए जाते हैं। और या छोटे कृषक हैं, कृषकों के लिए ऋण की उपलब्ध इक्विपमेंट उनको खरीदने होते हैं, उसके लिए ऋण यहाँ से मुहैया कराया जाता है। तो अच्छा डिपार्टमेंट है ये भी। प्रशासनिक सुधार विभाग, यहाँ पर दोनों विभाग की मैं एक साथ चर्चा कर दूं। प्रशासनिक सुधार विभाग और इससे ही संबंधित एक विभाग है राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय। इन दोनों की मैं साथ में चर्चा कर दे रहा हूँ, दोनों डिपार्टमेंट एक ही हैं। राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय ये जो है प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत ही काम करता है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं उनकी उन विभागों की कार्यशैली और दक्षता को किस तरीके से बढ़ाया जाए, वहाँ रहने वाले कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, नई-नई चीज़ें बताने की व्यवस्था, जिससे जो है वहाँ की जो प्रशासनिक क्रियाकलाप है, प्रशासनिक कार्यप्रणाली है, वो अच्छी दशा में आ सके, इसके लिए विभाग काम करता है। जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का की भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, पदोन्नति की कैसे होगी, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इन सारी चीज़ों की जो है पर काम यहाँ पर प्रशासनिक सुधार विभाग में काम किया जाता है। और इस विभाग के व्यक्ति कभी-कभी अदर विभागों में आकर के औचक निरीक्षण भी करते हैं कि इस विभाग में जो हमारे द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका सही तरीके से पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो एक अच्छा विभाग ये भी है, पावर आपको यहाँ भी फील होगा। तो प्रशासनिक सुधार विभाग अच्छा डिपार्टमेंट है। वाणिज्यकरण अधिकरण है। अधिकरण आपको पता है ये ट्रिब्यूनल है। कुछ विशेष मामले जो न्यायालय के थे, न्यायालय ने अपने बोझ को कम करने के लिए ट्रिब्यूनलों की स्थापना की, जिसमें जैसे एनजीटी वगैरह भी हैं। तो उसी तरीके से एक वाणिज्यकर अधिकरण है जिसमें कमर्शियल टैक्स से रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं उनका निपटारा जो है इस अधिकरण के माध्यम से किया जाता है। अच्छा विभाग है ये भी, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे मामले आते रहते हैं और विभाग अधिकरण के पास काफ़ी काम रहता है। पावर भी आपको लगेगा क्योंकि बड़े-बड़े लोग आएँगे आपके पास, उनकी समस्याएँ होंगी, उनका समाधान आप करेंगे। तो एक अच्छा डिपार्टमेंट है वाणिज्यकरण कर अधिकरण, ठीक है। अगला है शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज। शिक्षा निदेशक डायरेक्टर की ऑफिस है, प्रयागराज में है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक मतलब 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के जो अध्यापक होते हैं और उनकी जो अध्यापन प्रणाली होती है, वहाँ पर किस तरीके से शिक्षण कार्य होगा, इसकी देखरेख का कार्य जो है ये विभाग करता है, शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज। ये डिपार्टमेंट बड़ा ही अच्छा डिपार्टमेंट पहले हुआ करता था, जब इंटरव्यू वगैरह हुआ करते थे टीजीटी पीजीटी के, तब एक अच्छी भूमिका में ये होता था। जब वैकेंसी वगैरह आती थी तो काफ़ी यहाँ वर्कलोड होता था, काम अच्छा होता था। परंतु वर्तमान समय में नए शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, तो शायद कुछ कार्यप्रणालियों में बदलाव किया जाए। हालांकि यह विभाग भी काफ़ी शानदार विभाग होता है, क्योंकि इस विभाग से मैं डायरेक्टली कुछ काम मैं स्वयं ही कराया हूँ। मैं गया हूँ, इस विभाग के बाबुओं से मिला हूँ, तो उस समय मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो डिपार्टमेंट बड़ा ही अच्छा है, यहाँ तो काफ़ी ठीक है। तो प्रयास करिएगा कि ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है, मिल जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन विभाग है। एनसीसी निदेशालय, 100 पद हैं, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीसी निदेशालय कभी-कभी एक ज़िले या 2 ज़िले का एक निदेशालय होता है। 100 पद यहाँ पर रिक्त हैं। अच्छा विभाग है, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, साथ ही वो भी नौकरी करने जाते हैं, तो सारे ऑफिस हैं लगभग हमारे ही ज़िले में, तो हर विभाग से संबंधित व्यक्तियों से हमारी मुलाकात होती है। तो एनसीसी निदेशालय के जो पर्सन हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि इस विभाग में प्रमोशन थोड़ा धीमा है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको पढ़ाई करना है, आराम से नौकरी करनी है, बिना हेडेक के, गजब का विभाग है। क्योंकि कभी-कभार साहब आते हैं तो थोड़ा-सा काम होता है, बाकी थोड़े-मोड़े काम थोड़े होते हैं रोज़-रोज़ के, बाकी पूरा आराम करना होता है। क्योंकि जब मैं भी कभी-कभी फ्री होता हूँ तो यहीं पर चले जाता हूँ, इन्हीं मित्र से मिलने के लिए। तो आगे ऑफ़िस है, पीछे बढ़िया एसी लगी हुई है, सब कुछ है, तो वहाँ पर बैठ कर के थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं। अच्छा विभाग है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, वर्कलोड नहीं है,
पढ़ाई आगे करनी है तो गजब का डिपार्टमेंट है, बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करिए। इसके बाद है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। ये भी अच्छा विभाग है। विभाग क्या है, एक प्रकार का ये विश्वविद्यालय है जहाँ पर हमारे दिव्यांग भाई हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो पैर से विकलांग हैं, उनकी शिक्षण हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो काम होता है यहाँ पर होता है। इस विद्यालय में मैं गया हूँ, एक दो हमारे दोस्त हैं, एक लड़की भी मेरी दोस्त है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, बिल्कुल यहाँ से दोनों हाथ नहीं हैं। इसी विश्वविद्यालय की वो प्रोडक्ट है। वर्तमान समय में वो सरकारी नौकरी में है, दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन जाने के बाद आपको लगेगा कि इस विभाग में काम करोगे, लोगों को के लिए काम करोगे, दिव्यांग भाइयों के लिए काम करोगे, अंदर से बड़ा अच्छा आपको फील होगा कि हम ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो मतलब हम ऐसे लोगों को मजबूत कर रहे हैं जिनके पास ईश्वर ने उनको शायद कुछ न कुछ उनके साथ समस्याएं हुई, ईश्वरीय देन है, तो उनके लिए अगर आप कुछ करते हैं तो बहुत ही बेहतर आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, सुकून मिलेगा, अंदर से आप बहुत खुश होंगे। तो एक अच्छा डिपार्टमेंट है, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों का भला करना चाहते हैं, तो बहुत ही गजब का विभाग है। वहाँ जाने के बाद आपको एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी कि बताइए, जिनके दो हाथ नहीं है, आँख नहीं है, उनके पास इतनी ज़्यादा ऊर्जा, इतनी गजब की अंतर्दृष्टि इनके पास है। तो हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक गजब आपको लगेगा कि ज़िंदगी कितनी शानदार है। अपनी ज़िंदगी की जब आप तुलना करेंगे तो बहुत ही बेहतर आपको लगेगा। एक बहुत अच्छी जगह है अगर आप शिक्षण कार्य से संबंधित काम करना चाहते हैं और ऐसे भाइयों के बीच में रहना चाहते हैं तो अच्छा डिपार्टमेंट है। निदेशालय कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग डिपार्टमेंट बढ़िया विभाग है। कुटीर और ग्रामीण उद्योग से छोटे-छोटे जो डिपार्टमेंट होते हैं, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ये सारे जो छोटे-छोटे काम होते हैं, उन उद्योगों की स्थापना करने के लिए जो ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, वो इसी विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक अच्छा विभाग है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आराम का डिपार्टमेंट है। इसके बाद निदेशक महिला कल्याण विभाग, जनपद स्तर का पद है, आपको गाँव घर पे आपके ज़िले में नौकरी मिल सकती है। अच्छा विभाग है, महिलाओं के कल्याण से संबंधित कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। खेल विभाग है, बेहतरीन विभाग है। यदि आप खेल से रिलेटेड, हालांकि आपको फ़ायदा कोई नहीं मिलेगा, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो व्यक्तिगत रूप से आपका कोई लाभ नहीं होगा, आप बाबू ही वहाँ पर रहेंगे। हालांकि आप खिलाड़ियों के उत्थान के लिए अच्छे-अच्छे काम कर सकते हैं। तो अगर आप खेल में रुचि रखते हैं तो डिपार्टमेंट आपके लिए बेहतरीन है। सूचना आयोग आपको पता ही है, इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सूचना देने का काम यहाँ होता है। उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में है, हाँ शायद ये बलिया में ही है। तो 24 पद इसके हैं। नौकरी अगर आपको बलिया में करनी है, बलिया के आप निवासी हैं तो बेहतरीन विभाग है आपके लिए। बस एक ही समस्या है यार, यहाँ समस्या है कि 1900 पे ग्रेड की नौकरी है, और 1900 पे ग्रेड की नौकरी अगर आप 2000 पे ग्रेड पे पहुँचने में आपको 4 साल 5 साल बाद आप 2000 पे ग्रेड की नौकरी लगेगी। तो मेरे हिसाब से बलिया घर पे रह के नौकरी करना चाहते हैं, बलिया वाले हैं तो अच्छा है। एजुकेशन में आप इंटरेस्ट रखते हैं तब भी आपके लिए बढ़िया है। तो अच्छी नौकरी है, लेकिन 1900 पे ग्रेड की वजह से थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि इसको लास्ट में रखिएगा। इसके बाद कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय है, अच्छा विभाग है। जब आप गाँव से अगर होंगे तो जब अन्न उपजता है आपके यहाँ गेहूँ या धान के सीज़न में, तो खरीदारी सरकारी दुकानों पे जो आप बेचने जाते हैं तो सारा काम यहीं पर होता है। तो कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय हमेशा काम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही गेहूँ धान या जो भी खेती वाली चीज़ें जब होती हैं, जब उनकी बिक्री होती है तो काम वर्कलोड काफ़ी हो जाता है। तो अच्छा विभाग है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। संस्कृति विभाग है, ये कल्चरल डिपार्टमेंट है, आपको पता ही होगा। संस्कृत से जो उत्थान के लिए जो भी होता है यहाँ पर वो सारे काम होते हैं। अच्छा डिपार्टमेंट है, ज्वाइन कर सकते हैं आप संस्कृत विभाग। 14 पद हैं, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना बिल्कुल कम है। तो संस्कृति विभाग भी आपके लिए काम वर्कलोड औसत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पढ़ाई आप अच्छे से कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग संस्थान लखनऊ है। परिवार कल्याण विभाग मातृ एवं शिशु दोनों एक साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा डिपार्टमेंट है। जो भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, सीएमओ ऑफिस होते हैं, यहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। तो अगर आप स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर डिपार्टमेंट है।
हालांकि पदों की संख्या कम है, इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपके ज़िले में पद ही न रिक्त हों, तो स्थिति आपके लिए थोड़ी सी सही नहीं होगी। तो प्रयास करिएगा, अगर आप घर पे नौकरी करना चाहते हैं, प्रयास क्या, घर पर ही ऐसी ही विभाग का चयन करिए जिससे आपको घर पे नौकरी मिले। फिर बात आएगी कौन सा विभाग है जिसमें घर में नौकरी मिलेगी, तो उसके लिए एक फंडा अपनाइए, जिसमें ज़्यादा पद हों, अधिक पद जिसमें होंगे उसमें आपके भी ज़िले में जो विभाग होंगे वहाँ पद रिक्त होंगे, तो उसको आप वरीयता देंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट पक्का मिल जाएगा। मैक्सिमम अब तो सिस्टम ये है कि जैसे हम ही लोगों का लखनऊ में थे, उसके बाद डायरेक्ट अपने घर के पास आ गए, क्योंकि अब व्यवस्था ये बन गई कि आप जितने नंबर होंगे विभाग में, जब आप जाएंगे तो आपकी जो मेरिट आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो आपकी मेरिट बनाएगी, उसी ज्येष्ठता सूची के आधार पर आपका जो है प्रमोशन, ट्रांसफ़र आपको मिलेगा। तो यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो आप घर पे आ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, आप अवेयर हैं इससे, अच्छा विभाग है। तो प्राइवेट जो व्यक्तिगत परीक्षाओं के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए उन्हें रेगुलर नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया है। प्रयागराज में इसका जो मुख्यालय है वहीं है। तो अगर आप इलाहाबाद में रह करके नौकरी करना चाहते हैं तो बेहतर विभाग है। निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर भी वही काम होता है कि न्याय से संबंधित, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जितने भी कोर्ट न्याय से संबंधित अधिकरण हैं, उनका उत्थान और वहाँ पर कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए, तो वहाँ के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, ये सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। जजों की ट्रेनिंग वगैरह के सारे काम यहीं पर होते हैं। तो एक अच्छा विभाग है। यदि आप न्याय व्यवस्था में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो आपके लिए बेहतर विभाग है। हाँ, एक विभाग मुझे अच्छा लगा, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, हर मामले में अच्छा विभाग। पद 4 ही हैं, लखनऊ में आपको रह करके नौकरी करनी है, और इस समय ये जो है मेडिकल कॉलेज या के रूप में काम कर रहा है। तो जितने भी पैरामेडिकल स्कूल हैं या चिकित्सा से रिलेटेड जो भी संस्थान हैं, उन सब का पंजीकरण यहीं पर होता है, उन सबको मान्यता ये विद्यालय देता है। तो एक महत्वपूर्ण विभाग के रूप में ये उभरा है। और आप देखिए हर जगह एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पैरामेडिकल कोर्सेज सब चलाए जाते हैं। सबको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कागजी कार्रवाई के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। तो बहुत गजब शानदार विभाग है इस हिसाब से भी। और दूसरा, अगर आपके घर में अक्सर कोई बीमार वगैरह रहता है, ईश्वर न करें ऐसा स्थिति हो आपके यहाँ, तो लगभग हॉस्पिटल वगैरह में आपको काफ़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में आने के बाद ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। इलाज आपको थोड़ा सा आसानी से मिल सकता है, और अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टरों के संपर्क में आप रहेंगे। तो एक बेहतरीन विभाग है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित है। आप इसको ज्वाइन करिएगा, कई सारे लाभ आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। 2 विभाग हैं, मद्य निषेध विभाग, वही जागरूकता कार्यक्रम फैलाया जाता है कि आप धूम्रपान न करें, ऐसे पदार्थों का सेवन न करें, नशीले पदार्थों का, जिससे आगे चल के आपको नुकसान हो। तो अवेयर करने के लिए विभाग खोला गया है, मद्य निषेध विभाग। 2 पद हैं, अच्छा है ये भी, वर्कलोड काफ़ी कम है। SC ST आयोग है, 2 पद हैं, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत खास नहीं होगा, लेकिन वर्कलोड यहाँ काफ़ी कम है, अच्छा विभाग है, प्रतिष्ठित विभाग है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस स्तर से हमने लगभग सारे विभागों पे थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे दी। और अगर आप डिटेल में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर करेंगे, आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सेंड करिएगा दूसरों के पास। और आगे आने वाला वीडियो जल्दी अपलोड होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है, वर्क नेचर कैसे है, और अपने विभाग से संबंधित जितने भी सारे विभाग से संबंधित जो कार्य पद्धति प्रणाली है उसके बारे में एक नए वीडियो हम आप सबके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए हमारे साथ। और कोई भी समस्या हो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट हमसे प्रश्न कर सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या होगी उसका हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते सभी को।